हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जूनियर अकाउंटेंट एवं संगणक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच हेतु 2 गुना अभ्यर्थियों को इसके लिए पास किया गया है। दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बहुत जल्दी ही इसका टाइम टेबल जारी करने वाला है। इसलिए दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन से पहले आपको क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, दस्तावेज कैसे तैयार करें, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बताया जाएगा। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहे। आपको दस्तावेज सत्यापन और दस्तावेज तैयार करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। साथियों साथियों दोनों भर्ती परीक्षा में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पात्रता हेतु स्नातक, जो संबंधित विषय में स्नातक हो वैसे अभ्यर्थी इसमें आवेदन करने के पात्र थे और उसके साथ आपको कम से कम RSCIT कंप्यूटर योग्यता होना आवश्यक था। इन अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था। अब दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए और दस्तावेज कैसे तैयार करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको संबंधित भर्ती हेतु जो शैक्षणिक योग्यता थी, उस शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आपके दोस्तों दस्तावेज शैक्षणिक योग्यता के तैयार करने हैं। उसमें दोस्तों सबसे पहले आपकी 10वीं क्लास की अंक तालिका होनी चाहिए। अंक तालिका में आपकी जन्म तारीख अंकित होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपकी 12th की अंक तालिका होना आवश्यक है। और इसके बाद दोस्तों स्नातक में जो भी विषय में आपकी स्नातक डिग्री संबंधित पद हेतु मांगी गई है, उसकी स्नातक की डिग्री और जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर यानी तीनों मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ अनिवार्य आपकी कंप्यूटर शैक्षणिक योग्यता है। इसमें दोस्तों कम से कम कंप्यूटर में आपके पास RSCIT कोर्स जो राज्य सरकार द्वारा करवाया जाता है वो होना आवश्यक है। यदि कंप्यूटर की इसके उच्च योग्यता आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूनतम RSCIT योग्यता आपके पास होनी चाहिए। इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये तो आपके शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपने किसी विषय में मास्टर डिग्री कर रखी है तो उसकी अंक तालिका लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता होती है वो प्रमाण पत्र आपके पास होने आवश्यक है। शैक्षणिक दस्तावेजों के अतिरिक्त आपके पास कुछ प्रमाण पत्र होने आवश्यक है, जिसमें सबसे पहले आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद दोस्तों आपका जाति प्रमाण पत्र, पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र और जहाँ पे आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इस भर्ती हेतु जो विवाहित अभ्यर्थी हैं उनके विवाह प्रमाण पत्र, दिव्यांग कोटा से जिन अभ्यर्थियों ने फॉर्म लगाया उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र और खेल कोटे से जो अभ्यर्थी हैं उनको खेल प्रमाण पत्र। इसके साथ दोस्तों अपनी पहचान की ID जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई अपनी 2 कम से कम पहचान ID आपके पास होनी आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों जो अभ्यर्थी पहले से राजकीय सेवा में कार्यरत है उनको उनके विभाग से NOC प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए भूतपूर्व दस्तावेज होते हैं उसके प्रमाण पत्र आपके साथ होने आवश्यक है। दोस्तों इन सब प्रमाण पत्रों के आप 3-3 प्रति तैयार करके रखें। दोस्तों ये सब दस्तावेज आपके पास होंगे और जो दस्तावेज नहीं है वह आप अभी बना लें। जैसे पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र है, उसके लिए आप आवेदन कर दें। एक बार आवेदन करने के बाद दोस्तों 6 महीने के लिए पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र वैलिड होता है, तो एक पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र के लिए आप आवेदन कर दें। उसके साथ ही जहां आपने अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की है वहां के संस्थान से जाकर आप अपना एक चरित्र प्रमाण पत्र वहां से बनवा लें। उसके बाद दोस्तों जिन अभ्यर्थियों की शादी हो चुकी है उनको विवाह प्रमाण पत्र बना लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त दोस्तों कुछ एफिडेविट बनते हैं जिनके फॉर्मेट आपको दस्तावेज की डेट आ जाएगी तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे, तो आप तब जाके नोटरी पब्लिक करवा के स्टाम्प पर वो दस्तावेज बनवा लें। दोस्तों इसके साथ आपको एक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाएगा, उसको आप भरकर रखें और सारी डिटेल उसमें साफ और सही तरीके से भरें। स्क्रूटनी फॉर्म का प्रोफॉर्मा इस प्रकार है। इसमें दोस्तों अपनी संपूर्ण डिटेल भरें, जिसमें आपने जो परीक्षा दी है उसके रोल नंबर हो जाएंगे, आवेदन क्रमांक आएंगे, मेरिट क्रमांक आ जाएगा। ये सारी डिटेल आप भर लें। आरक्षित वर्ग जिस वर्ग से आप संबंध रखते हैं, जहाँ के आप मूल निवासी है, और विवाह की स्थिति, आप यदि पहले से कार्यरत है उस डिपार्टमेंट का विवरण, इसमें अपने आवेदक की पूरी डिटेल, ये सारी आपको इसमें भरनी है। और इसको बहुत ही अच्छी तरह से आपको भरना है और पूरा इसको पहले से भर के रखें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। शैक्षणिक योग्यता के लिए आपको दोस्तों जैसे मैंने बताया मैट्रिक, हाई स्कूल
जो 10वीं और 12वीं की अंक तालिका के अनुसार जो भी आपकी डिटेल है वो पूर्ण रूप से इसमें भरे। स्नातक की डिटेल और आपने यदि पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है तो उसकी डिटेल आप इसमें भरे। इसके अलावा कोई आपने डिप्लोमा डिग्री या कोई अन्य आपको शैक्षणिक योग्यता है तो उसका विवरण दे, और अन्य कोई उपाधि आपने धारण कर रखी तो उसके बारे में इसमें बताए। साथियों, ये भरने के बाद आगे इसमें जो जो डिटेल मांगी है वो आप पूरी तरह से भर ले, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। प्रमाण पत्रों के बारे में और दोस्तों जो शैक्षणिक योग्यता है उनका ये सारा विवरण आप अच्छी तरह से करें। जारी करने की दिनांक और संलग्न संख्या जो आप तैयार कर रहे हैं उसका सारा विवरण आप अच्छी तरह से देख के पहले से तैयार करके रखें, जिससे आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फॉर्मेट दोस्तों आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा, या इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके पूरा प्रोफॉर्मा आप भर के रखें। ये था पूरा स्क्रूटनी फॉर्म जो आपको दस्तावेज सत्यापन के साथ आपको भरना होगा। इस प्रकार दोस्तों आप अपने सारे दस्तावेज तैयार करवा लें। कोई दस्तावेज नहीं है तो उसको भी बनवा लें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जूनियर अकाउंटेंट व संगणक भर्ती परीक्षा के दस्तावेज के संबंध में कोई भी अपडेट होगी वह तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल व आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट कर दिया जाएगा। अतः समस्त भर्तियों की नवीनतम व ताज़ा अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम ग्रुप RKM टेक इन्फो को ज्वाइन कर ले। आपको समस्त जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।